अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल और उसके टाइप्स। पहले तो हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है ये हमारे पास एक आउटर लेयर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास प्लांट में, कुछ बैक्टीरिया में, फंजाई में और एल्गी में पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। इस एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट में सेल वॉल होती है। तो आज हम प्लांट का सेल वॉल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है द सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड इन सम फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो है वो हमारे पास फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल से यहाँ पे मुराद ये है कि जब कोई चीज़ सेल के अंदर आना चाहती है तो ये उसको मतलब एज अ फ्री परमिएबल काम करती है कि वो चीज़ों को अंदर आने का रास्ता देती है और बाहर जाने का भी। सेल वॉल इज़ एन आउटर लेयर। सेल वॉल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक आउटर लेयर है। सेल वॉल प्रोवाइड्स, और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। जब कोई बाहर से उस पे सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है प्लांट के सेल पे, तो ये जो सेल वॉल होती है ये उस प्रेशर को बर्दाश्त करती है, उसको एक स्ट्रक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल जो होती है वो हमारे पास टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स रिजिड होती है। मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी उसमें पाई जाती है, टफनेस होती है उसमें, और उसमें रिजिडिटी हमें पाई जाती है, यानी थोड़ा सा हार्ड होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल वॉल का वो माइक्रोफिब्रिल्स है, और स्मॉलेस्ट यूनिट सेल वॉल जो है वो माइसेले हैं। यानी ये दो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट इन सेल वॉल इज़ माइसेले, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल इज़ माइक्रोफिब्रिल्स। सेल वॉल जो होती है वो कंपोज्ड होती है, मेनली जो होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। प्लांट की जो ज़्यादातर सेल वॉल होती है वो सारी जो होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, एंड कंटेन्स 3 लेयर्स इन मैनी प्लांट्स। और इनमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। एक प्राइमरी लेयर होती है, एक सेकेंडरी लेयर होती है, और एक मिडल लेमिला होता है। इट हेल्प इन, और इसका जो दूसरा फंक्शन है, इट हेल्प इन सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी सेल के जो कंटेंट होते हैं, सेल में जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, ये उसको उसके एनवायरनमेंट यानी साइटोप्लाज्म से अलग करते हैं। Cell wall is formed during the division of cell plates in plants in the cytokinesis phase। जब सेल वॉल वहाँ पे प्लांट्स में तब बनती है जब साइटोकाइनेसिस फेज से प्लांट गुजर रहा होता है। तो यहाँ इस दौरान सेल के जो प्लेट्स होते हैं इनमें सेल वॉल बनती है। अब हम इसके 3 लेयर्स की बात करते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और तीसरी जो है मिडल लैमेला। तो पहले हम आते हैं प्राइमरी लेयर पे। हाँ, प्राइमरी लेयर जो होती है वो हमारे पास थिन होती है, फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ द सेल वॉल। ये हमारे पास बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इसकी जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज से ज़्यादातर मिलके बनी होती है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एट्सेट्रा। दे आर आल्सो नोन एज ड्राई सेल्स। प्राइमरी जो वॉल होती है सेल वॉल की, उनको हम ड्राई सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लूइड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हैव द एबिलिटी टू चेंज इट्स साइज एंड शेप। चूँकि मैंने आपको बताया था कि इनमें इलास्टिसिटी होती है, तो ये अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज़ प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक इन नेचर है, और मैं यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो आपको हेल्पफुल होंगे। ये यहाँ पे हमारे पास जो है कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सेलुलोज बनाएंगे, यानी 3,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक सेलुलोज बनाएंगे। प्लांट का जो ज़्यादातर सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना है, और सेलुलोज क्या है, हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर है। अब
100 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली कॉल्ड माइसेले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट सेल यूनिट सेल वॉल की क्या है, माइसेले है। तो ये जो माइसेले होती है ये 100 सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है और 20 माइसेले मिलके माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल बनाती है, ठीक है। और 250 माइक्रोफिब्रिल्स कलेक्टिवली कॉल्ड फिब्रिल्स, और वो एक फिब्रिल्स बनाते हैं। अब हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड जो होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्लास्टिक इन नेचर नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जो होती है वो थिन है और प्लास्टिक इन नेचर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन ये जो है ये प्लास्टिक इन नेचर नहीं है हमारे पास। और ये हम प्लांट को एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते, उसको थोड़ा सपोर्ट देती है, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले में थोड़ी हार्डनेस प्रोवाइड करती है सेल वॉल को। अब केमिकल कंपोजिशन जो है सेकेंडरी सेल वॉल की वो ये है, सेलुलोज इज़ द मेन कंपोनेंट एंड इट इज़ अबाउट 50% ऑफ द टोटल सेल वॉल। यानी सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेलुलोज है वो 50% ज़्यादातर इसकी कंपोजिशन है सेलुलोज की, और लिग्निन ज़्यादातर पाया जाता है, यानी 25% जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो लिग्निन से मिलके बना होता है। पेक्टिन्स एंड हेमीसेलुलोज आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, यानी पेक्टिन और हेमीसेलुलोज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उनमें टोटली एब्सेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, वो टोटली एब्सेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन इज़ पॉलीफिनॉल, यानी लिग्निन जो है वो हमारे पास पॉलीफिनॉल है जो कि हमारे सेल वॉल को थोड़ा हार्डनेस स्ट्रेंथन देता है। रेजिस्टेंट टू डिके एंड एनिमल्स अटैक बाय हार्बीवोरस, मतलब उसके जो प्लांट की बाहर की रूफ होती है, एक लेयर्स होती है, वो जो बाहर के एनवायरनमेंट के जो एनिमल्स होते हैं यानी वो प्लांट वगैरह को खाते हैं, तो ये उनको उनसे बचने के लिए ये लिग्निन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है। प्राइमरी वॉल्स हैव रेयरली लिग्निन, प्राइमरी वॉल में लिग्निन नहीं होती लेकिन सेकेंडरी वॉल में लिग्निन होती है। सेकेंडरी सेल वॉल के फिर 3 लेयर्स है वो देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल हैव 3 लेयर्स, S1 S2 S3। S1 जो होती है वो आउटर लेयर होती है, S2 जो होती है वो थिकेस्ट एंड मिडल लेयर अबाउट 5 था 7 माइक्रोमीटर, S3 जो होती है वो होती है इनर लेयर अबाउट 100 था 20 नैनोमीटर। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उनमें अरेंजमेंट फिब्रिल्स की डिफरेंट एंगल्स पे होती है और S2 में अरेंजमेंट ज़ीरो एंगल पे होती है। और मिडल लैमला तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं मिडल लैमला का बताता हूँ। मिडल लैमला जो होता है उनमें पेक्टिन रिच अमाउंट में पाया जाता है और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों को आपस में मिलाती है, यानी एक्ट करती है एज अ सीमेंट। जिस तरह हम सीमेंट यानी दो ईंटों के दरमियान आपस में रखते हैं और वो इनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इस तरह मिडल लैमला इस तरह का रोल प्ले करता है। तो ये था आज हमारा सेल वॉल, उसकी 3 लेयर्स और उसके फंक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।